Good morning, students. I am Shinam Gupta, your science teacher, and today I am gonna take up a topic from your chemistry section. And the topic which we are going to start today is the chemical reactions and equations. That is the chapter 1 of your book. आपको पता है ये जो चैप्टर है ये बहुत आप कह सकते हो एक ऐसा चैप्टर है जिसका बहुत एप्लीकेशन है आपकी डेली रूटीन में। बहुत सी चीजें जैसे कि आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हो तो ऐसी बहुत सी चीजें आपके पास हो रही हैं विच इज एक्चुअली अ केमिकल रिएक्शन। पर क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है तो आप समझ नहीं पाते हो कि ये ऐसा रिएक्शन है या ये वैसा रिएक्शन है। तो इस चैप्टर में हम इस बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सी आपको एक बात बताती हूँ, आपने देखा होगा कि लाइक ऑफन आपके घर के अंदर दही जमाते हैं, है ना। आपके पेरेंट्स जो हैं, आपकी मदर जो है, तो ये दही आप कैसे जमाते हैं। आपने देखा होगा आपकी मदर्स को कि वो पहले जो है पैन में मिल्क लेती है, थोड़ा सा उसको ल्यूक वार्म करती है, उसके बाद इसके अंदर जो है 1 स्पून कर्ड डाल देती है और इसको स्टिर कर देती है। इसको जब थोड़ी देर हम साइड पे रखते हैं तो प्लेट से ढककर थोड़ी देर आफ्टर फ्यू आवर्स जो है हम देखते हैं इट टर्न्स इनटू कर्ड। जो पूरा का पूरा मिल्क था वो जो है आप किस में चेंज हो गया, कर्ड में चेंज हो गया। तो आप देखिए मिल्क से कर्ड बन गया। सो इट इज अ केमिकल रिएक्शन। ऐसी ही चीज को आप केमिकल रिएक्शन बोलते हैं जिसमें हमने इनिशियली कुछ और लिया था और फाइनली हमारे पास कुछ और बन जाए। सिमिलरली आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं, आप उनको टी पिलाते हो, कॉफी पिलाते हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इकट्ठे करते हो, उनको मिलाते हो और जब उन इंग्रेडिएंट्स को आप मिलाते हो तो वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं मिक्स होकर कुछ और ही प्रोडक्ट बना देते हैं। अदरवाइज शुगर, टी, वाटर, मिल्क, दीज आर डिफरेंट सब्सटेंसेस ना। जब आपने इनको मिलाया, थोड़ा सा हीट अप किया, इट टर्न्स इनटू टी, तो आप उनको सर्व कर देते हो। सो दिस इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। तो मुझे लगता है इन 2 एग्जाम्पल से आपको स्ट्राइक हो गया होगा कि जब कुछ चीजों को मिलाते हैं तो कोई और न्यू चीज जो है उससे बन जाती है, उसको ही हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो ऐसे बहुत से रिएक्शंस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो करते हैं स्टार्ट हम इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर इज Topics to be covered in this chapter is introduction of chemical reaction, characteristics of chemical reaction, third chemical equation and balancing, fourth types of chemical reactions, and the last one redox reaction and its applications, that is rancidity and corrosion. So students, let's start the chapter. So सबसे पहले हम इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो इसको हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कुछ सब्सटेंसेस को जब हमने देखा कि जब हम उन्हें मिक्स करते हैं तो वो कुछ न्यू सब्सटेंस बना देते हैं। जैसा कि हमने बात करी किसकी, टी बनाने के लिए। हमें टी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें टी बनाने के लिए शुगर चाहिए, टी चाहिए, मिल्क चाहिए एंड वाटर चाहिए। एंड जब हम इन सब चीजों को मिक्सअप करके थोड़ा सा हीट अप करते हैं तो इट टर्न्स इनटू टी। आप सबने टी तो बनाई ही होगी, आपको पता ही है इन सब इंग्रेडिएंट्स को डालते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं तो हमारी टी जो है वो प्रिपेयर हो जाती है, तैयार हो जाती है। ऐसे ही हमने दूध से दही बनाया था, कर्ड को ल्यूक वार्म मिल्क में डालकर अगर हम उसको कुछ घंटों के लिए ढक कर रख दें अलग से तो इट फॉर्म्स द कर्ड। तो ये मिल्क और कर्ड जैसे हमने किया तो ऐसे ही बहुत सी चीजें हमने डेली लाइफ में हमारे पास हो रही हैं, हमारे आसपास हमारी डेली रूटीन में ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिनमें जो है केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। सिर्फ किचन के अंदर ही नहीं, जैसे ये 2 एग्जांपल्स हमने जो है किचन के अंदर से ली ना, ऐसा कुछ भी बाहर भी आप कह सकते हो। जैसे
क्यूकलाइन, क्यूकलाइन दैट इज चूना। अगर आपने चूना लिया, उसमें पानी डाला, तो वो जो पानी उसमें मिक्स हुआ, तो वो जो चूना है वो मिक्स होकर कुछ और ही बन गया। तो आपके आसपास हो रही, नॉट ओनली कन्फाइंड टू किचन, सोप बन रहा है, डिटर्जेंट्स बन रहे हैं, ये सब क्या है? दीज आर ऑल केमिकल रिएक्शंस। सो हमने ये कंक्लूड किया कि जब हम थॉरोली किसी चीज को मिक्स करते हैं, किन्हीं चीजों को, कुछ चीजों को मिक्स करते हैं, तो मिक्स होने के बाद वो क्या है? एक नया सबस्टांस प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पास एक नया सबस्टांस आ जाता है। सो ये हम जो मिक्सिंग करते हैं, थॉरो मिक्सिंग, इसी को हम क्या बुलाते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो एक बेसिक सी टर्मिनोलॉजी में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे when two or more substances react and form some new substance, it is called as chemical reaction. That is, reactants, substances that are mixed, products, the substances, new substances that are formed on account of chemical reaction. So हमने क्या कंक्लूड किया? जब दो या दो से ज्यादा सबस्टांस हम मिक्स करते हैं तो वो आपस में रिएक्ट होते हैं और उनसे एक न्यू सबस्टांस बनता है। उसको हम क्या बुलाते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सबस्टांस है, सपोज ए, ओके स्टूडेंट्स, एंड दूसरा मैंने सबस्टांस ले लिया बी। तो इन दोनों को मिक्स करने पर मेरे पास प्रोडक्ट जो है, जो मेरे पास न्यू सबस्टांस बना, दैट इज ए प्लस ए इंटू बी। हमने लिया क्या रिएक्टेंट में? ए और बी। ये इंग्रेडिएंट हमने यूज किए और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना? ए बी। लेट्स सी, ए के अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। सपोज ए के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट है और बी के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट है। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट आया, दैट इज ए बी, इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट है। तो जब ये केमिकली रिएक्ट कर गए आपस में, ए और बी जब केमिकली एक दूसरे से रिएक्ट कर गए, तो इनकी जो है, जो प्रोडक्ट हमें मिला, वो ना ही प्योरली ए रहा, ना ही प्योरली बी रहा। वो क्या था? कुछ और ही न्यू सबस्टांस बन गया। इसी प्रोसेस को हम बुलाते हैं केमिकल रिएक्शन। बेसिक टर्म दैट इज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सो रिएक्टेंट्स क्या हुई? सबस्टांस दैट आर मिक्स्ड। ये जिन सबस्टांस को हम, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिन सबस्टांस को हम मिक्स करते हैं किसी रिएक्शन करवाने के लिए, उन सबस्टांस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो न्यू सबस्टांस हमारे पास प्रोड्यूस होता है ऑन अकाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज प्रोडक्ट्स। सो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है आपको क्लियर हो गया होगा। हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स अ चेंज, उनके अंदर एक चेंज आता है एंड दे फॉर्म प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स कैन बी 1, 2 और मैनी, इवन द प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी 1, 2 और मैनी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टी की एग्जाम्पल लेते हैं। हमने टी बनाई थी तो उसमें हमारे पास रिएक्टेंट क्या थे? हमने क्या क्या मिक्स किया था? मिल्क, वाटर, टी, शुगर। तो दीज 4 आर रिएक्टेंट्स। और हमारे पास न्यू सबस्टांस क्या बना? टी। तो टी इज अवर प्रोडक्ट। सो बट हमने जो कप यूज किया, फ्लास्क यूज किया, दीज सबस्टांसेस आर नॉट रिएक्टेंट एज वेल एज नॉट प्रोडक्ट, बट दीज आर ओनली सबस्टांस यूज टू कैरी आउट द रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो इट इज ऑल अबाउट रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड केमिकल रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नाउ लेट अस सी फ्यू एक्टिविटीज रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। सो फर्स्ट एक्टिविटी दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया। मैग्नीशियम कई फॉर्म्स में आता है स्टूडेंट्स। जब हम ये रिबन लेकर आते हैं तो ये बिल्कुल आप कह सकते हैं, देखो स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम इज क्वाइट रिएक्टिव। ये ऐसे ही नहीं कि आपने एयर में अंदर रखा हुआ है, किसी भी शॉप से ला रहे हैं, कहीं भी आपने रख दिया, एयर में, एयर के कांटेक्ट में आता है तो इसके ऊपर ऑलरेडी जो है एक लेयर बन जाती है। किसकी? मैग्नीशियम कार्बोनेट की। मैग्नीशियम कार्बोनेट जब ये जो लेयर बनती है, मतलब जब ऊपर हम जो है मैग्नीशियम रिबन को एयर में रखते हैं, इसके ऊपर एक कोटिंग आ गई किसकी? कार्बोनेट की। अपने आप आ जाती है ये कार्बोनेट की लेयर एयर के कांटेक्ट में आने पे। तो
मैग्नीशियम कार्बोनेट की अब जो हमने मैग्नीशियम रिबन को हमने इस मैग्नीशियम रिबन जो हमने मैग्नीशियम रिबन लिया है हमने उसको क्या करना है, बर्न करना है। यही पढ़ रहे हैं हम, रिएक्शन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सो हमने जो है किसको बर्न करना है, मैग्नीशियम रिबन को, नॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट। सो वी डोंट नीड मैग्नीशियम कार्बोनेट, राइट। हम क्या करते हैं, हम पहले इस लेयर को रिमूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हाउ वी रिमूव इट, बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। सैंड पेपर सबको पता है ना, यू ऑल नो व्हाट इज सैंड पेपर। तो जब हम इसको रब करते हैं सैंड पेपर के साथ तो ये जो लेयर है ये रिमूव हो जाती है। फिर हम इसको जो है टोंग से पकड़ते हैं। टोंग आपने जो है लेबोरेटरीज में सबने देखा है टोंग क्या होता है। हम जो है मैग्नीशियम रिबन को टोंग से पकड़ते हैं और फिर हम इसको बर्नर पर हीट करते हैं। तो जब हम इस बर्नर पे इसको मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसमें से जो है अलग ही तरह की स्पार्क निकलती है। तो इसकी अलग ही तरह की कैरेक्टरिस्टिक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को क्या किया, बर्न किया, तो जो है ऑक्सीजन के साथ ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जब हमने उसकी मैग्नीशियम की बर्निंग की, द मैग्नीशियम रिबन वी गेट हैज अ लेयर ऑफ कार्बोनेट। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उस लेयर को रिमूव किया बाय यूजिंग सैंड पेपर ऑन इट। सो बिफोर बर्निंग इट नीड्स टू बी क्लीन विथ सैंड पेपर। सो अब हमने क्या किया, टोंग की हेल्प से मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया। तो मैग्नीशियम की किससे रिएक्शन हुई, ऑक्सीजन से। तो ये जो है क्या बन गया, MgO। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो इसमें से एक स्पार्क निकलती है अलग ही तरह की, जिसका जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है, व्हाइट। और इसकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी क्या है कि रिएक्शन जो है, हमें कैसे पता चलेगा हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। हमें रिएक्शन कंप्लीट होने का आइडेंटिफिकेशन कब मिलेगा, जब उसमें से व्हाइट डैजलिंग सी जो है, चमकती हुई जो है क्या निकलेगी, फ्लेम निकलेगी। तो दैट मीन्स हमारी रिएक्शन जो है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, और बर्न होने के बाद जो है ये हमें पाउडर फॉर्म में मिलता है। तो ये जो पाउडर फॉर्म है ये हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट, दैट इज इन व्हाइट कलर। देखिए ये रिएक्शन हुआ कैसे, आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको बर्न किया, तो उसने क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg + O2 गिव्स MgO। अब हमें कैसे पता चला ये प्रोडक्ट कैसे है, बच्चे आप सबने 9th में वैलेंसी अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। तो Mg की जो वैलेंसी है वो क्या होती है, 2 पॉजिटिव एंड O कैरीज 2 नेगेटिव चार्ज। ऑन रिएक्शन क्या होगा, क्रिस क्रॉस हो जाएगा। तो ये जो है इसकी 2 पॉजिटिव है, ये 2 नेगेटिव, ये दोनों जो है आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, MgO। सो प्रोडक्ट क्या आ गया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वी विल स्टडी रिएक्टिंग जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हम अब पढ़ेंगे रिएक्शन किसकी, जिंक ग्रेन्यूल्स की, किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड में हमने, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, तो हमने उसके अंदर क्या डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क, इसमें जो है देखो यहाँ पे ऊपर क्या लगी हुई है, ग्लास ट्यूब लगी हुई है, जिससे हम जो है यहाँ से पोर करेंगे H2SO4 एसिड को, डाइल्यूटेड एसिड को हम यहाँ से इस कॉक के थ्रू से, इस ग्लास ट्यूब के थ्रू से इसमें हम इस कॉनिकल फ्लास्क में पोर करेंगे। एंड डाइल्यूट मतलब इसके अंदर वाटर का कंटेंट क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसके अंदर जो है ड्रॉप करके कर दिया हमने। हमारे पास क्या है यहाँ पे, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस H2SO4। सो रिएक्शन किन के साथ प्रोसीड होगी, These are 2 reactants, zinc plus H2SO4। हमने थोड़ी देर इस फ्लास्क को साइड पे रखा एंड जब हमने आफ्टर फ्यू मिनट्स और आफ्टर फ्यू सम टाइम्स हमने क्या देखा, जब हमने इस फ्लास्क को अपने हाथ के साथ टच किया तो हमने देखा ये फ्लास्क जो है फ्रॉम आउटसाइड जो है बहुत ज्यादा क्या हो गया था, हॉट हो गया था। इनिशियली जब हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया तब तो ये हॉट नहीं था, दैट मीन्स आफ्टर फ्यू आवर्स इट इज हॉट। इससे पता लगा, क्या पता लगा कि कुछ तो चेंजेस हुई इसके अंदर, तभी तो ये फ्लास्क जो है गर्म हुआ ना।
अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस जो हैं वो हुई तभी तो ये जो है फ्लास्क अपने आप क्या हो गया, हीट अप हो गया। मतलब रिएक्शन जिंक और H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हो चुकी है। अब रिएक्शन हुई क्या होगी, कोई भी रिएक्शन करनी है तो इस तरह से वैलेंसीज जो है आपने इनकी जो है वैलेंसीज लिख लेनी है। कोई भी रिएक्शन आपने परफॉर्म करनी है तो आपने पहले उनकी वैलेंसीज देख लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो Zn का क्या है,